जय हिंद। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ। आज का हमारा विषय है भक्ति काल। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समयावधि संवत 1375 से संवत 1700 तक मानी जाती है। यह हिंदी का श्रेष्ठ युग है, जिसको विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्णकाल कहा, श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल से इसको पुकारा। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि एवं रचनाएं इसी युग में प्राप्त होती हैं। वर्तमान दृष्टि से इस संपूर्ण भक्ति काव्य का महत्व धार्मिकता से अधिक लोक जीवनगत मानवीय अनुभूतियों और भावों के कारण है। इसी विचार से भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता आ गई थी। जनता में सिद्धों और नाथों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास आदि फैल रहे थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न भी रूढ़ियों से ग्रसित होते जा रहे थे। मायावाद के प्रभाव से लोक विमुखता में वृद्धि हो रही थी और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन के रूप में एक ऐसा भारतव्यापी आंदोलन और विशाल सांस्कृतिक आंदोलन आया, जिसने समाज में उत्कर्ष विधायक सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण के आलवार संतों द्वारा 10वीं सदी के लगभग हुआ। वहां शंकराचार्य के अद्वैत मत और मायावाद के विरोध में 4 वैष्णव संप्रदायों का उदय हुआ। इन चारों संप्रदायों ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार किया। इनमें से एक के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। इन्हीं की शिष्य परंपरा में आने वाले रामानंद 15वीं सदी के उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद के राम ब्रह्म के स्थानापन्न थे। भक्ति के क्षेत्र में रामानंद ने ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने पर विशेष बल दिया। राम के सगुण और निर्गुण 2 रूपों को मानने वाले 2 भक्तों कबीर और तुलसी दोनों को इन्होंने प्रभावित किया। विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत मत का आधार लेकर इसी समय वल्लभाचार्य ने अपना पुष्टि मार्ग चलाया। 12वीं से 16वीं सदी तक पूरे देश में पुराण सम्मत कृष्ण चरित्र के आधार पर कई संप्रदाय प्रतिष्ठित हुए, जिनमें से सबसे अधिक प्रभावशाली वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग था। उन्होंने शांकर मत के विरुद्ध ब्रह्म के सगुण रूप को ही वास्तविक कहा। उनके मत से यह संसार मिथ्या या माया का प्रसार नहीं, बल्कि ब्रह्म का ही प्रसार है, अतः सत्य है। उन्होंने कृष्ण को ब्रह्म का अवतार माना और उसकी प्राप्ति के लिए भक्त का पूर्ण आत्मसमर्पण आवश्यक बताया। भगवान के अनुग्रह या पुष्टि के द्वारा ही भक्ति सुलभ हो सकती है। इस संप्रदाय में उपासना के लिए गोपी जनवल्लभ लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के मधुर रूप को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार उत्तर भारत में राम और कृष्ण के अवतारों की प्रतिष्ठा हुई। भक्ति काल में इन विभिन्न मतों के आधार लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण नाम से 2 भक्ति की विभिन्न शाखाएं साथ चली। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में भी 2 भेद हुए, संत काव्यधारा एवं सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि मलिक मोहम्मद जायसी। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्यधारा की भी 2 धाराएं निकलती हैं, जिनमें राम भक्ति काव्यधारा एवं कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद, उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र से ऊंच नीच को लगभग समाप्त करने का प्रयास किया।
सभी जातियों के अधिकारियों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और उस समय का सूत्र वाक्य हो गया था, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने उनकी शिष्य मंडली में दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया। समस्त उत्तर भारत इस पुण्य प्रवाह में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुंचे संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और विष्णु के कृष्ण अवतार की उपासना करने का प्रचार प्रसार किया। उनके द्वारा जिस लीला गान का उपदेश हुआ उसने देश भर को प्रभावित किया। अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने उनके उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिंबित किया। इसके उपरांत मध्व तथा निम्बार्क संप्रदायों का भी जनसामान्य पर प्रभाव पड़ा। साधना के क्षेत्र में दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय चला, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व कबीरदास हैं, एवं मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टाद्वैतवाद से बहुत अलग नहीं है। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं लिखी गईं। संक्षेप में भक्ति युग की 4 प्रमुख काव्यधाराएं मिलती हैं: निर्गुण भक्ति, ज्ञानाश्रय शाखा एवं प्रेमाश्रय शाखा, सगुण भक्ति, रामाश्रय शाखा एवं कृष्णाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति युग में ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिद्धों और नाथों से प्रभावित था। उनके लेखन में सिखों आदि के ग्रंथों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों के आलोचक थे। उनका लेखन सामाजिक अंधविश्वासों एवं बुराइयों से लड़ने के विरुद्ध जैसे एक आंदोलन की तरह कार्य कर रहा था। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय के कुछ लोग इनकी शिक्षाओं के अनुयायी आज भी हैं। कबीर के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर भी यह कहकर करते हैं, काशी प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। यह वैष्णव संत रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन कबीर को उन्होंने अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तब कबीर ने अपने मन में ठान लिया था कि वे रामानंद को ही अपना गुरु बनाएंगे। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। उनके जाने से पूर्व ही वे उनके मार्ग में लेट जाएंगे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर ही रहेंगे। एक दिन एक प्रहर रात रहते ही कबीर पंच गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। रामानंद जी गंगा स्नान के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे। तभी उस समय उनका पैर उनके शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकला। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर की कुछ पंक्तियों का यहाँ उल्लेख करना मुझे लगता है आवश्यक हो जाता है। जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इन सुंदर पंक्तियों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी उस समय रही होगी। किसी व्यक्ति की जाति से उसके ज्ञान का बोध नहीं हो सकता, तो कबीर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साधु के ज्ञान की महत्ता होती है, उसकी जाति की नहीं। वे उदाहरण के रूप में तलवार और म्यान का उदाहरण देते हैं। कहते हैं तलवार का मोल होता है, म्यान कितना ही कीमती और सुंदर दिखने वाला क्यों न हो, तलवार के बिना उसका कोई मोल नहीं है। उनकी एक और दोहे का मैं यहाँ उल्लेख कर रही हूँ।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ पर इनके दोहों को जब भी हम उन्हें पढ़ें, उच्चारण करें या सुने तो हमें बोध होता है कि कितनी आसान और सरल भाषा में, सीमित शब्दों में वे कितने गूढ़ ज्ञान को हमारे सामने लाकर रख देते हैं। अब के समय में हम अधैर्य जैसी अवस्था से गुजर रहे हैं, या कहें कि हमारे पास बहुत सारी एक साथ जानकारियां का भंडार है, लेकिन हमारे पास समय और धीरज का अभाव है। एक और उनका दोहा मैं यहाँ उल्लेखित कर रही हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इन दो पंक्तियों में कितना कुछ रहस्य है जो आज के विद्यार्थियों के लिए, आज के सामाजिक मनुष्यों के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। इन पंक्तियों का मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत स्पष्ट और सरल भाषा में लिखे गए हैं, किंतु इनका अर्थ अमूल्य है। इनके अर्थ पर यदि हम विचार करें तो हम समझेंगे कि ये छोटी सी पंक्तियों में कही गई, दोहों के रूप में कही गई उनकी उक्तियाँ हमारे जीवन में आज भी कितनी प्रासंगिक हैं और हमारे लिए अनमोल धरोहर की तरह हैं। जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए कबीर अंत समय में मगहर चले गए थे, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहाँ पर उनकी मजार और समाधि दोनों स्थित है। उनकी मजार और समाधि दोनों वहाँ पर होने का कारण है कि उनके मुस्लिम अनुयायी उन्हें मुस्लिम मानते थे और हिंदू अनुयायी उन्हें हिंदू, इसलिए उनकी मजार और समाधि दोनों ही वहाँ पर बना दी गई। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से ग्रंथ में किया है, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा में हिंदी की सभी बोलियों के शब्द समाहित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी तथा ब्रज भाषा के शब्दों की इनकी भाषा में बहुलता है। साखी संस्कृत के शब्द साक्षी का विकृत रूप है, अर्थात तद्भव रूप है, और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं और उनमें सोरठों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का अधिकांश निरूपण साखी के रूप में ही किया गया है। सबद कबीर के गेय पद हैं, जिनमें पूरी तरह से संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी चौपाई छंद में लिखी गई हैं। इनमें कबीर ने अपने रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की स्थापना की है। कबीर के घर में साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता था। कबीर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, मस कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने स्वयं ग्रंथ लिखे नहीं, मुंह से भाखे, भाखे अर्थात कहे, अर्थात उच्चारण किया, और उनके शिष्यों ने उनको लिपिबद्ध किया। अपने समस्त विचारों में राम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति पूजा, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। वे कहा करते थे, हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया। तो कभी कहते थे, हरि जननी मैं बालक तोरा। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिसमें मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गई
उन्होंने अपनी सरल और सुबोध भाषा रखी, जिससे जनसाधारण तक वे अपनी वाणी को पहुंचा सके। इसमें दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन की सुविधा हुई। इनका पंथ मुसलमान संस्कृति और गोभक्षण के विरोधी था। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज वे भारत के समान ही विदेशों में भी समादृत हैं। उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परीक्षण के उद्देश्य से देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की। इसी क्रम में वे कलिंजर के जिले पिथौरागढ़ पहुंचे। वहां रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था। उसमें संत भगवान गोस्वामी और जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर से उनका विचार विनिमय हुआ। कबीर इनके विचारों से अत्यंत प्रभावित भी हुए। प्रेमाश्रय शाखा। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार हृदय सूफी संत एवं कवि थे। जायसी मलिक वंश के थे। मिस्र के सेनापति तथा प्रधानमंत्री को वो मलिक कहते थे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत से मलिकों को नियुक्त किया था, जिसके कारण यह नाम उस काल में बहुत प्रचलित हो गया था। ईरान में मलिक जमींदार को कहा जाता था। वह इनके पूर्वज वहाँ से निगलाम प्रांत से आए थे और वहीं से उनके पूर्वजों को पदवी मलिक मिली थी। मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज अशरफी खान के शिष्य थे और मलिक कहलाते। फिरोज शाह तुगलक के अनुसार 12,000 सेना के रिसालदार को मलिक कहा जाता था। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी का जन्म 1467 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति किया जाता है। यह इस बात का भी सूचक है कि वे जायस नगर के निवासी थे। इस संबंध में उनका स्वयं का भी कहना है, जायस नगर मोर अस्थानु, नगरक गांव आदि उदभानु, तहाँ देश पहुने आयऊं, भा बैराग बहुत सुख पायऊं। इससे पता चलता है कि उस नगर का प्राचीन नाम उदयभान था। वहाँ वे एक पहुने या एक अतिथि के रूप में 10 दिनों के लिए आए थे, अर्थात उन्होंने अपना जीवन और बचपन वहीं से आरंभ किया और वैराग्य हो जाने पर वहाँ उन्हें बहुत सुख मिला। जायस नाम का एक नगर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आज भी स्थित है, जिसका पुराना नाम उदयान नगर या उदयभान नगर या उज्जालिक नगर बताया जाता है। मलिक मोहम्मद का मृत्युकाल रजब 949 हिजरी सन 1542 ईस्वी बताया जाता है। इसके अनुसार उनका देहावसान 49 वर्ष से भी कम अवस्था में सिद्ध होता है, किंतु जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में वृद्धावस्था का जो वर्णन किया है वह स्वतः अनुभूत प्रतीत होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका देहांत 1558 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख 21 रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें सर्वाधिक प्रचलित और प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत के अतिरिक्त अखरावट एवं आखिरी कलाम उनकी प्रमुख रचनाएं उपलब्ध होती हैं। सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा हिंदी साहित्य का आदिकाल समसामयिक राजनीति एवं सामाजिक वातावरण की दृष्टि से राम काव्य रचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काल था। इस युग में कविगण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शौर्य शक्ति से समन्वित लीलाओं का गान करके बाह्य शक्तियों के आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र की सोई हुई ऊर्जा को उद्बुद्ध कर सकते थे, किंतु उन्हें अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने से इतना भी अवकाश नहीं था कि वे राम को लोक रक्षक पावन चरित्र के रूप में आकर्षित हो पाते।
इस युग की कृतियों में मंगलाचरण अथवा स्तुति के रूप में कहीं कहीं राम कथा के कुछ प्रसंग दृष्टिगत होते हैं, किंतु विस्तार से नहीं। पृथ्वीराज रासो के दशावतार वर्णन में वस्तुतः मंगलाचरण के रूप में ही इसका उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रसंग के अंतर्गत कवि ने मुक्ति प्रदान करने वाले परम ब्रह्म के विविध अवतारों का वर्णन किया है। राम अवतार से संबद्ध 48 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार, दशरथ राजा के घर राम, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म, राम वन गमन, राम रावण युद्ध, सीता उद्धार आदि राम कथा के प्रमुख प्रसंग वर्णित हैं। समसामयिक युग प्रवृत्ति के अनुकूल इन प्रसंगों के अंतर्गत हनुमान, मेघनाथ, लक्ष्मण की वीरता के विस्तृत वर्णन प्राप्त होते हैं। राम कथा के ओज एवं माधुर्य को जनमानस की भावभूमि पर अधिष्ठित करने का श्रेय भक्तिकालीन कवियों को ही प्राप्त होता है। रीतिकालीन काव्य के प्रणेताओं की दृष्टि से तो अपने समसामयिक कृष्ण काव्य प्रणेताओं की भांति राज दरबारों के ऐश्वर्य से इतनी अधिक अभिभूत हो चुकी थी कि उन्हें राम के लोक रक्षक रूप की अपेक्षा उनके रसिक रूप ही अधिक आकर्षित करते हुए प्रतीत होते हैं, और अपने पूर्वज भक्त कवियों की मर्यादा को वे विस्मित करते चले जाते हैं। भक्तिकाल का राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण भी राम के लोक रक्षक रूप की अभिव्यक्ति के सर्वाधिक अनुकूल था। भक्ति का आलंबन ही भक्त का इष्ट होता है, इसीलिए तुलसी के इष्ट देव राम ही हैं। राम विष्णु के अवतार हैं। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अनाचार की अति होती है तो भक्तों के कल्याण हेतु ईश्वर भक्ति पर अवतार अर्थात साकार रूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तुलसी के राम निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप में दिखाई देते हैं। उनकी एक पंक्ति है, जग कारण तारण भय भंजन धरनी भार, तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। मानस के इसके अनुसार निर्गुण भगवान ही सगुण रूप में प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा भी है, अगुणहि न सगुणहि नहीं कछु भेदा, अर्थात निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। तुलसी ने आध्यात्म रामायण को अपना आधार माना है। इसमें विष्णु के अवतार राम के स्वरूप का विशद वर्णन है। तुलसी ने इसे ही मानस में स्थान दिया है, जबकि वहाँ राम विष्णु के अवतार न होकर विष्णु ब्रह्म के अवतार हैं। तुलसी ने अध्यात्म रामायण के राम के समान ही अपने मानस में राम का रूप व्यक्त किया है। तुलसी के राम अन्य देवी देवताओं में सर्वोपरि हैं। वे अन्य देवी देवताओं की भांति प्रसन्न होकर वरदान तो देते हैं, किंतु रुष्ट होकर शाप नहीं देते। अतः राम को यदि कोई भूल से भी स्मरण कर ले तो राम उस पर अपनी संपूर्ण दया दृष्टि रखते हैं। राम की प्रवृत्ति बिल्कुल विलक्षण है। उन्हें हमेशा दीनहीन ही प्रिय होते हैं। वे शरणागत की रक्षा करने में अतुलनीय हैं। तुलसीदास ने अपनी भक्ति में विनय भावना को प्रमुख स्थान दिया है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। इस प्रकार की भक्ति में दैन्य एवं विनय भाव की प्रधानता है। अपने अभिमान का शमन करके इष्ट देव के शरण में जाने का उल्लेख उन्होंने किया है। तुलसीदास ने भक्ति की प्राप्ति के लिए सत्संग को प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि संत लोग हमेशा भगवान पर आश्रित रहते हैं और उनके संपर्क में आने पर स्वाभाविक रूप से हमारे मन में भी भक्ति का उदय होता है। गोस्वामी जी ने तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और भक्ति को साधना का प्रमुख तत्व माना है। तुलसी की भक्ति भावना मूलतः लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। उन्होंने अपने कार्य को कल्याणकारी बनाने के लिए प्रयास किया है। जिस समय निर्गुण भक्ति कवि संसार की निस्सारता का आख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का वर्णन कर रहे थे, और तुलसी की भक्ति भावना मूलतः लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। उन्होंने अपने कार्य को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया है। जिस समय निर्गुण भक्त कवि संसार की निस्सारता का आख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने
अपने आराध्य के मधुर रूप का वर्णन जीवन और जगत में व्याप्त नैराश्य को दूर करने के लिए कर रहे थे, उस समय तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य का गुणगान करते हुए लोक मंगल का मार्ग प्रशस्त किया। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं और उनकी प्रतिनिधि रचना रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। सगुण भक्ति शाखा की दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं एवं उनके प्रतिनिधि रचना सूरसागर। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में माना जाता है। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक एक स्थान पर हुआ था और इनके परिवार सारस्वत ब्राह्मण परिवार था। इनके पिता बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में भी मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास के संदर्भ में कहा जाता था कि वे जन्मांध थे, किंतु उनकी राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव वर्णन, विविध रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण कृष्ण लीला के पद जिस रूप में उन्होंने गाए तो वे जन्मांध नहीं दिखाई देते। शुक्ल जी वर्तमान विद्वान सूर को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि बाद में हो सकता है कि उनकी दृष्टि में परेशानी रही हो, किंतु वे जन्मांध नहीं हो सकते क्योंकि वे जिस तरह का सजीव वर्णन करने में सक्षम हैं, कोई जन्मांध व्यक्ति वैसा कर सके, इसमें सत्यता नहीं दिखाई देती। श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर इस समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। वे अपने को ईश्वर भक्ति के समय अपने को कम जानकार सिद्ध करने के लिए ऐसा कहते हों, यह भी माना जा सकता है। सूरदास द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। सूरसागर जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, इसमें 1.25 लाख पद संग्रहित किए गए हैं, किंतु अब 7-8 हजार पद ही इसमें प्राप्त होते हैं। दूसरा ग्रंथ है सूरसारावली, साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। इसके अतिरिक्त नल दमयंती एवं ब्याहलो। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों के विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती के अतिरिक्त दशम स्कंध टीका, नागल टीका, भागवत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इसमें प्रारंभ 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। साहित्य लहरी की प्राप्त प्रतियों में बहुत प्रक्षिप्तांश जोड़े हुए हैं। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया गया है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने अद्भुत क्षमता एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। यथा मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, अजहू है यह छोटी। सूर के कृष्ण प्रेम और माधुर्य की प्रतिमूर्ति हैं, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है। जो कोमलकांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता सूर की भाषा में है, उसे देखकर तो यही कहना पड़ेगा कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है।
सूर ने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग और वियोग जैसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूर के संदर्भ में यह पंक्ति प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। आज हमने भक्ति काल को जाना, भक्ति काल की चारों प्रमुख काव्य धाराओं, जिसमें निर्गुण काव्य के अंतर्गत आने वाली संत काव्य, सूफी काव्य, सगुण काव्य के अंतर्गत राम भक्ति काव्य एवं कृष्ण भक्ति काव्य को हमने जाना और इनके प्रतिनिधि कवियों, इनकी रचनाओं, इनकी काव्य प्रवृत्तियों के विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज का हमारा विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद। सुभारती रे, सुभारती